बैठक में कोरोना से निपटने पर मंथन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सीएम केजरीवाल, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और दिल्ली के एलजी और एम्स के निदेशक शामिल। कोरोना संकट पर शाम 5 बजे भी होगी बैठक में दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर शामिल होंगे। पीएम मोदी ने दिया सुझाव, दिल्ली के सीएम और एलजी के साथ इमरजेंसी बैठक करेंगे अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। पीएम मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और आईसीएमआर के डीजी मौजूद। बैठक में एम्पावर्ड ग्रुप के विनोद पॉल ने दिया प्रेजेंटेशन। बताया गया दिल्ली में अगले 2 महीने में कितने केस आ सकते हैं। कोरोना काल में 28 जून को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मोदी मन की बात में लोगों से आइडिया मांग रहे हैं। कहा, आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आए। 2137 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 38,958। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1271 हुई। एक दिन में 57 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के केस में महज 40% कंटेनमेंट जोन से सामने आए और 60% कंटेनमेंट जोन के बाहर से हैं। कम टेस्टिंग पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। ज्यादा टेस्ट के लिए आईसीएमआर को बदलनी होंगी अपनी गाइडलाइंस। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 10 से लेकर 49 बेड तक के सभी नर्सिंग होम को कोरोना अस्पताल घोषित किया। दिल्ली सरकार दक्षिणी दिल्ली में बना सकती है 10,000 बेड का अस्थायी अस्पताल। राधा स्वामी सत्संग व्यास के साउथ दिल्ली कैंपस में टेंट लगाने की तैयारी। सर गंगाराम हॉस्पिटल को कोरोना टेस्टिंग की फिर से मिली अनुमति। चेयरमैन डीएस राणा ने जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया आदेश। राजधानी में कोरोना बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने को कहा। मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार एक हफ्ते में 20,000 बेड का करेगी इंतजाम। सरकार ने बताए प्लान। 4,000 बेड होटल में लगेंगे, 11,000 बैंक्वेट हॉल में, तो नर्सिंग होम में 5,000 बेड का होगा इंतजाम। हाईकोर्ट ने सभी अस्पतालों को दिया आदेश। कोरोना बेड की रियल टाइम डेटा अपलोड करने को कहा। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की कोरोना से मौत। सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना से संक्रमित। 17 को होम क्वारंटीन किया गया। कोरोना काल में दिल्ली के 7 जिला अदालत परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट की पहल। दिल्ली के नसीरपुर सब्जी मंडी में दिखी भीड़। मंडी आने वाले लोगों को पुलिस लगातार उनकी कर रही है स्क्रीनिंग। एक एक करके मंडी में एंट्री लेते दिखे लोग। दरियागंज सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ नजर आई। मंडी में एंट्री पर हो रही है लोगों के टेम्परेचर की स्क्रीनिंग। सरकार ने कोरोना के इलाज में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल को दी मंजूरी। शुरुआती चरण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ले सकेंगे मरीज। नए प्रोटोकॉल में सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को भी दी मंजूरी। स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद सुधार नहीं होने पर होगी थेरेपी। सरकार ने कोरोना के इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी किया। खाने का टेस्ट नहीं आने पर या गंध नहीं महसूस होने को बताया बीमारी का लक्षण। देश में कोरोना का ग्राफ 3,20,922 पहुंचा। 24 घंटे में 11,929 नए मरीज सामने आए। देश भर में एक दिन में 311 लोगों की जान गई। अब तक 9,195 लोगों ने जान गंवाई। भारत में रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंचा। 1,62,379 अब तक रिकवर हुए। आईसीएमआर के तहत अब तक देश में हो चुके हैं 56,58,614 टेस्ट। पिछले 24 घंटे में लिए जा चुके हैं 1,51,000 से ज्यादा सैंपल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 113 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 69 लोगों ने जान गंवाई। पूरे राज्य में अब तक 3,830 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। कुल आंकड़ा 1,04,568 हुआ। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,383 मरीज बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,740। मुंबई में कोरोना के कारण भयावह तस्वीर सामने आई। अस्पतालों में 99% आईसीयू बेड भरे। केवल 6% वेंटिलेटर ही खाली। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट की फी कम की। अब 2,200 रुपए में हो सकेगा टेस्ट। घर से सैंपल देने पर अब 5,000 रुपए की जगह केवल 2,800 रुपए लगेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का दावा, महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग सबसे सस्ती। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, कोरोना से निपटने में सरकार की तैयारी नाकाफी। मुंबई पुलिस में कोरोना का भयावह रूप दिखा। एक दिन में 4 पुलिस वालों की कोरोना के कारण मौत। मुंबई फायर ब्रिगेड के 91 कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 8 कर्मचारियों की हो चुकी है मौत। मुंबई के सायन में लोगों ने बनाया मोबाइल बुक हाउस। यहां बच्चे किताबों को दान कर सकेंगे और पढ़ने के लिए फ्री में किताबें ले सकेंगे। यूपी में एक दिन में 502 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कुल आंकड़ा 13,118 हुआ। यूपी में कोरोना से एक दिन में 20 लोगों की मौत। अभी तक 385 लोगों ने जान गंवाई। नोएडा में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 865। गाजियाबाद में 23 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गौतम बुद्ध नगर में कुल संख्या संक्रमितों की 865। कोरोना काल में प्रयागराज में एक प्राइवेट स्कूल ने उठाया सराहनीय कदम। 3 महीने की फी माफ की। प्रिंसिपल ने कहा, इस परेशानी के समय में हर अभिभावक के लिए फीस देना मुमकिन नहीं। गुजरात में कोरोना ग्राफ 23,000 के पार हुआ। 24 घंटे में 517 नए मामले सामने आए। 33 लोगों की मौत।
अहमदाबाद में एक दिन में 344 नए मामले सामने आए, 26 लोगों की मौत, मरीजों की कुल संख्या 16,306। सूरत की 8 डायमंड फर्म को कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश, 23 कर्मचारी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में एक दिन में मिले कोरोना के 198 नए मरीज, कुल आंकड़ा 10,641 हुआ, मरने वालों की संख्या 447। इंदौर के हॉस्पिटल में कोरोना मरीज के गायब होने के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल ने कहा मरीज 2 दिन पहले ही छुट्टी उसे दी जा चुकी थी। भोपाल में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी मंदिर 15 जून से खुलेंगे, भगवान की मूर्ति को छूने की इजाजत नहीं। भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूह ने 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। हरियाणा में एक दिन में मिले कोरोना के 366 मरीज, कुल केस बढ़कर 6,334 हुए, केवल गुरुग्राम में 185 नए पॉजिटिव केस सामने आए। फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव महिला का आरोप, कहा अस्पताल में गंदा और घटिया खाना खिलाया जा रहा है, वीडियो बनाया। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 नए केस सामने आए, अब तक 12,532 लोग पॉजिटिव पाए गए, 286 लोगों की मौत। राजस्थान के करौली में हुई पंचायत में जमकर बना सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक, बिना मास्क के साथ बैठे नजर आए गांव वाले। बिहार में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए, कुल मरीजों की संख्या हुई 6,289, अभी तक 35 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, 24 घंटे में 463 नए मरीज सामने आए, 12 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 10,698। हिमाचल सरकार ने राज्य में एंट्री के नियम किए सख्त, रेड जोन से आने वालों को किया जाएगा क्वारंटीन। पंजाब में एक दिन में हो रहे हैं 11,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, अगले 15 दिन में टेस्टिंग बढ़ाकर 15,000 पहुंच सकती है, पंजाब के सीएम ने किया दावा। मिशन फतेह के तहत पंजाब के सीएम ने लॉन्च किया डेली पॉइंट सिस्टम में कोवा ऐप के जरिए मिलेगा वायरस से जुड़ी पूरी जानकारी और मदद। पंजाब में लगे वीकेंड लॉकडाउन के बीच लुधियाना में खुली केवल जरूरी चीजों की दुकानें, पास धारकों को चेकिंग के बाद ही जाने की इजाजत मिली। सोमवार से खुलेगा आंध्र प्रदेश का श्रीकलाहस्ती मंदिर, पहले दिन सिर्फ मंदिर में लोगों को आने जाने का ट्रायल होगा, आम जनता मंगलवार से कर सकेगी दर्शन। कर्नाटक के शिमोगा में किसानों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या, लॉकडाउन के चलते मक्के के बीज की कीमतों में भारी उछाल, मजदूरों की भी मांग, मजदूरी भी पहले से हुई महंगी। चेन्नई में कोरोना का कहर जारी, अब तक 30,444 कोरोना से संक्रमित लोग सामने आए, 314 की मौत। उड़ीसा में एक दिन में 186 लोग संक्रमित, उड़ीसा में अब तक 3,909 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना काल में उड़ीसा में निवेश की पहल, सीएम नवीन पटनायक ने की आर्सेलर मित्तल से बातचीत। 2,000 करोड़ रुपए मित्तल ओडिशा में करेंगे निवेश, समूह के चेयरमैन एवं सीईओ एलएन मित्तल ने दी जानकारी। सोलन में कोरोना पीड़ित 4 मरीज हुए रिकवर, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 1,785 मामले। आज से जनता के लिए दोबारा खुल जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन रहेगा बंद। पतंजलि ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा की टेस्टिंग की, केस स्टडी में 100% रिजल्ट सही मिला। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा, दवा लेने के बाद 5 से 14 दिन में ठीक हुए हैं कोरोना के मरीज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दिल्ली जनसंवाद रैली में दावा, कोरोना काल में बीजेपी वर्कर्स ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया। कोरोना काल में दिल्ली में हर दिन बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 0.62 पैसे प्रति लीटर बढ़े, जबकि डीजल के दाम 64 पैसे बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़त के बाद दिल्ली के लोग परेशान, कहा लॉकडाउन से बड़े बोझ के बाद ये महंगाई और परेशान कर रही है। चीन के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री की दो टूक, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। कोरोना काल में आपदा में अवसर ढूंढने का वक्त, कहा हमें एक्सपोर्टर्स बनना है, इम्पोर्टर नहीं। कोरोना काल में पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीजफायर का उल्लंघन, बारामूला के बेनियार सेक्टर में गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पुंछ के किरनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, 1 जवान शहीद 2 जख्मी। डिफेंस प्रवक्ता का बयान, कहा 6 महीने में 2000 से ज्यादा बार तोड़ा गया सीजफायर, आर्टिकल 370 हटाने के बाद आई तेजी। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास, भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाके को अपना हिस्सा बताया। नेपाली संसद में वोटिंग पर भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया, विदेश मंत्रालय ने दावे को नकली बताया, कहा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेपाल सरकार के खिलाफ काठमांडू में फिर प्रदर्शन, कोरोना टेस्टिंग किट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कांग्रेस एमएलए विनय जायसवाल के प्रदर्शन के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, एक कंपनी के 32 मजदूरों की बहाली की कर रहे थे मांग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, 1600 मजदूर रोड बनाने के लिए लद्दाख रवाना। हेमंत सोरेन ने मजदूरों को सैनिक करार दिया, कहा चीन बॉर्डर पर टेंशन होने के बावजूद बीआरओ के लिए रोड बनाने जा रहे हैं मजदूर। यात्री सुरक्षा की दिशा में एक और पहल, मध्य रेलवे ने सीएसटी और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लगाया थर्मल कैमरा, एक बार में कई लोगों के तापमान को कर सकता है रिकॉर्ड।
महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचा मानसून। मुंबई से लेकर कोंकण और सेंट्रल महाराष्ट्र में हुई बारिश। नासिक में भारी बारिश से बड़ी लोगों की मुसीबत, पुलिस स्टेशन में जलभराव। 24 घंटे के अंदर गुजरात में एंट्री लेगा मानसून। अगले 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की आशंका। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा। बापूनगर इलाके में जलभराव से लोगों को मुश्किल। झारखंड पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना काल में बारामूला में स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस। जिला प्रशासन की पहल, 40,000 बच्चों को मिलेगा फायदा। कोरोना से जंग को और मजबूत बनाने के लिए सोमवार को भारत पहुंचेंगे 100 वेंटिलेटर। अमेरिका से भारत आ रहे हैं वेंटिलेटर। चीन में एक दिन में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए। एक सप्ताह के अंदर नए केस की संख्या 100 से ज्यादा हुई। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूरोपीय यूनियन के देशों से किया करार। 40 करोड़ कोरोना के वैक्सीन की करेगी सप्लाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है वैक्सीन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी को हुआ कोरोना। करप्शन केस की सुनवाई के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की बैठक में हुए थे शामिल। वर्ल्ड में अब तक 77,87,000 से ज्यादा कोरोना केस से लोग संक्रमित। अब तक 4,29,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना मीटर 21,22,000 के पार पहुंचा। करीब 1,17,000 लोगों की मौत हुई। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 42,000 लोगों की मौत। 8,31,000 लोग बीमारी की चपेट में।